जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो सब कुश्ती जगत का समाचार ये है कि जो दूसरी वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में हो रहा है, उसके लिए हिंदुस्तान की टीम चली गई है। इसके लिए लगभग 30-32 या 33 ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया था। और ये टीम जो है, ये जो ओवरसाइट कमेटी बनाई थी खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ का कामकाज देखने के लिए, उसके द्वारा ये भेजी गई ये टीम। और इसमें ऐसा बताया गया है कि 11 ग्रेको रोमन के खिलाड़ी हैं, 9 फ्री स्टाइल के हैं और 10 लड़कियां, ऐसे ही कुछ लगभग 34-35 खिलाड़ी गए हैं। और ये जो पहला जो वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था, ये हुआ था ज़ग्रेब में, क्रोएशिया में। ये दूसरा अब अलेक्जेंड्रिया में हो रहा है। इस प्रकार के एक साल में कुल 4 वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, जहां विश्व के सभी अच्छे नामी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। बताया गया है कि इस वाले अलेक्जेंड्रिया वाले टूर्नामेंट, पिछले ज़ग्रेब वाले टूर्नामेंट में भी लगभग 20-22 वर्ल्ड चैंपियंस और 15-20 जो है ओलंपिक मेडलिस्ट ने जो है पार्टिसिपेट किया था। इस टूर्नामेंट में भी 20 से ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियन और 20 से ज़्यादा ओलंपिक मेडलिस्ट पिछली बार के वो अपने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मतलब इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट जहां विश्व के सभी तगड़े पहलवान पार्टिसिपेट करते हैं और इसलिए इस टूर्नामेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ऐसे में हमारी जो फेडरेशन है, भारत की टीम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी टीम भेजने का प्रयास करती है इन टूर्नामेंट्स में। और इसमें बड़ा हैवी पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट है और ओपन है, इसलिए प्रत्येक स्पोर्टिंग नेशन को एक वजन में 3 तक खिलाड़ी भेजने का प्रावधान है इसमें। मतलब एक वजन में एक कंट्री 3 खिलाड़ी भेज सकता है। जैसे यूएसए से 3 खिलाड़ी आएंगे, ईरान से 3 खिलाड़ी आ सकते हैं एक वजन में। तो ऐसे में ये टूर्नामेंट बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होता है। और इस टूर्नामेंट में भी हमारे जो स्टार खिलाड़ी हैं, सो कॉल्ड, वो जिनको मैं हड़ताली धरनाजीवी खिलाड़ी बोलता हूँ ना, वो इस टूर्नामेंट में भी नहीं गए। और गए इसलिए नहीं है कि कल मैंने एक न्यूज़पेपर में मैंने एक कटिंग देखी कि 8 खिलाड़ियों ने बॉयकॉट किया, जबकि फैक्ट है, मेरी जो सूचना है उसके आधार पर मैं आपसे बता रहा हूं कि इनफैक्ट इस बार जो ओवरसाइट कमेटी है, उसने इन 8 खिलाड़ियों को इसके लिए विचार ही नहीं किया इनके नामों पर। और जो जूनियर खिलाड़ी थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे, सिल्वर मेडलिस्ट थे विशाखापट्टनम नेशनल्स के, उन खिलाड़ियों को इस बार मौका दिया है, उनको भी मौका दिया गया है। और ये 8 जो खलीफे थे, सो कॉल्ड हड़ताली, ये इस टूर्नामेंट में भी नहीं गए हैं। इसके अलावा मैंने जो पिछले 10-12 वीडियोस इस विषय पे बनाई हैं, कुश्ती के इस विवाद पे, उस पे बहुत से मित्रों ने, बहुत से फ्रेंड्स ने, बहुत से खेल प्रेमियों ने, कुश्ती प्रेमियों ने मुझसे कहा कि आप को इन खिलाड़ियों का पक्ष भी रखना चाहिए। तुमने कहा जी, इन खिलाड़ियों का पक्ष, हमें तो उनके जो उन्होंने आरोप लगाए थे या जो उनके मुद्दे हैं या जिन मुद्दों को वो पिछले कुछ हफ्तों से उठा रहे हैं, उससे उनका पक्ष हमें पता लग गया है। पर इसके बावजूद आपने ये सही कहा कि भाई हमें उन खिलाड़ियों की बात भी सुननी चाहिए। तो मैंने ना सभी, जैसे ये बजरंग पूनिया, रवि दहिया, इन लोगों और साक्षी और विनेश फोगाट, इनसे बात करने की कोशिश की। इनके फ़ोन नंबर्स पे इनको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे, इन्होंने मेरे किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया और किसी भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया, इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो जब आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो फिर हम आपका पक्ष जो है, मतलब तो फिर हमें जो समझ में आएगा हम वो बोलेंगे। आपका पक्ष रखना हो, अगर आपको रखना है तो आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। खैर वो अपनी बात मीडिया से और जंतर मंतर पे सब कह चुके हैं, खेल मंत्रालय को कह चुके हैं और उसको मीडिया ने बड़ा वाइडली रिपोर्ट किया है।
हाँ, बजरंग पूनिया के जो कोच हैं सुजीत मान जी, उनसे आज मेरी ज़रूर फ़ोन पे वार्ता हुई और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये आपके खिलाड़ी लोग इस दूसरे टूर्नामेंट में भी नहीं गए, तो आखिर क्यों नहीं ये टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे? तो उन्होंने कहा जी देखिए तैयारी नहीं है। तो मैंने कहा ऐसी तैयारी क्यों नहीं है? बोला भाग दौड़ हो रही है उनकी, ओवरसाइट कमेटी के सामने बार-बार पेश होना पड़ता है और जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के साहब सुजीत मान जी से बात करके मुझे यही समझ में आया कि पहलवान जी लोग अब उनका फिलहाल फोकस जो है रेसलिंग पे नहीं है और मैं हमेशा से पिछले 1 महीने से लगातार यही कहता आ रहा हूँ कि इन लोग का फोकस अब रेसलिंग पे नहीं है। अब ये जो है यही हड़ताल, धरना प्रदर्शन और ओवरसाइट कमेटी की हियरिंग्स में ही इनका समय जा रहा है, इनकी सारी एनर्जी उसी में लग रही है और अब इनको इनका लक्ष्य बदल चुका है। अब मैं एक और बोलता हूँ बात कि सब भैया जो सीनियर्स हैं इनमें, जैसे विनेश है, साक्षी है, ये बजरंग पूनिया है, भैया आपका लक्ष्य बदल चुका है, पर ये रवि दहिया और दीपक पूनिया जैसे जो यंगस्टर्स हैं, ये क्यों किस पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं? वो तो ओवरसाइट कमेटी के पास भी नहीं दौड़ रहे हैं, उनको तो अपनी पहलवानी करनी चाहिए। तो वो आखिर इतने महत्व के टूर्नामेंट्स में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? उनका क्या एजेंडा है? वो भी उनका भी मतलब सारा ध्यान इस राजनीति में लगा हुआ है। उनको तो अपनी पहलवानी पे ध्यान देना चाहिए। आपने 2 इतने इम्पोर्टेंट वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट्स मिस कर दिए। इसी 28 मार्च को एशियन चैंपियनशिप होने वाली है दिल्ली में, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? उसमें पार्टिसिपेट मैंने सुजीत मान जी से पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि ये कब तक आखिर पार्टिसिपेट, इनका एजेंडा क्या है? बोला एजेंडा तो सर आप उनसे ही पूछिए, मुझे नहीं पता है। अच्छा मैंने कहा ये बताइए कि भैया इनका एक एजेंडा तो है ना कि भाई ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाओ, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाओ। अच्छा मैंने कहा वो अगर 1 साल नहीं हटे, 1 साल तक ये ऐसे ही मामला लटकता गया, ये जांच समिति, आपको मैं बताऊं कल जो वो ओवरसाइट कमेटी है ना, उसने 2 हफ्ते का समय और मांग लिया। उनको पहले 4 हफ्ते का समय दिया गया था और वो 4 हफ्ते का समय 17 तारीख को खत्म हो गया था, तो उन्होंने 2 हफ्ते का समय और मांग लिया। इसका मतलब अब वो जो है जांच अपनी जो है मार्च के फर्स्ट वीक तक जाके कंक्लूड करेंगे। अब उसमें ये भी पता नहीं कि 1 आध हफ्ते का समय और मांग ले। तो कहने का मतलब है ये मार्च का पूरा महीना जो है इसी तरह इसी जांच कमीशन में ही बीत जाएगा। तो मैंने कहा भैया 1 मार्च भी बीत जाएगा और अभी तक के जो आसार हैं उससे तो नहीं दिख रहा कि ब्रजभूषण सिंह जी का आप लोग बाल भी टेढ़ा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तक आप कोई विक्टिम ही नहीं पेश कर पाए। आपने जो आरोप लगाए थे उनके समर्थन में, उसके उन तथ्यों के आधार पे आप कोई एविडेंस कोई कुछ दे ही नहीं पाए ओवरसाइट कमेटी के सामने। आप अपने किसी भी एलिगेशन को प्रूव नहीं कर पाए, आप बल्कि कायदे के एलिगेशन तक नहीं लगा पाए। तो भैया ये मार्च अप्रैल मई जून बीत जाएगा तो क्या कब तक आप लोग आखिर टूर्नामेंट्स में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? कब तक अपनी प्रैक्टिस इस तरह मिस करके जो है ये नेतागिरी करेंगे? तो साहब उनके पास, सुजीत मान जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी आप उन्हीं खिलाड़ियों से पूछिए तो बेहतर होगा। मैंने कहा नहीं आप कोच हैं इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया, खिलाड़ी तो मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे या उनको मुझसे बात करने की, और ठीक है उनको ज़रूरत भी नहीं है, व्हाई शुड दे टॉक टू मी। पर साहब फिलहाल वही है अपना तो कि सब ओवरसाइट कमेटी अपना काम कर रही है, देखें कब तक रिपोर्ट देती है। फेडरेशन ठंडे बस्ते में है, एशियन चैंपियनशिप के आयोजन पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और ओवरसाइट कमेटी कैसे एशियन चैंपियनशिप का आयोजन कर पाएगी, उनके पास क्या है, कौन सी टीम है, ये सब भविष्य ही बताएगा। पर आज तक जो डेवलपमेंट है उससे मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा बहुत जल्दी अगले एक आध हफ्ते में अगर सॉल्व हो जाता है तब तो हम एशियन चैंपियनशिप सक्सेसफुली करा पाएंगे, नहीं तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और इसमें फिर वही बात है कि अल्टीमेटली लॉस इंडियन रेसलिंग का ही होगा और हम लोग पूरे वस्तुस्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। आपको जैसे भी डेवलपमेंट होगी मैं सूचित करता रहूँगा। आज की डेवलपमेंट ये है
की टीम जो है वो अलेक्जेंड्रिया चली गई है। हमारे 30 बच्चे 30 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस 30 में से मुझे बताया गया है कि लगभग 27 के आसपास जो है वो हरियाणा के और हरियाणा के बच्चे। और ठीक है साहब, सीनियर्स अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो जूनियर्स करेंगे। और जैसे कि ओवरसाइट कमेटी ने इस बार इनको कंसीडर ही नहीं किया वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए, अगले टूर्नामेंट के लिए भी देखिए ये आते हैं कि सामने नहीं आते हैं। तो सब आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी अगले किसी एपिसोड में अगले किसी टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।